हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिंदी ग्रामर में से चैप्टर 9 जो कि है क्रिया और काल उसको पढ़ेंगे। क्रिया सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई एक्शन, किसी भी एक्शन होने वाले वर्ड्स को हम क्रिया समझते हैं। जैसे कि क्रिया हंसना, हंसाना, हंसती, ये सब मूल रूप से क्रियाएं हैं जो चेंज होते होते यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। जैसे हंस से ये एक कार्य है जो हो जाता है हंसना, हंसती, हंसता, हंसने, पढ़ना, पढ़ती, पढ़ता, पढ़ते, सोना, सोती, सोता, सोते, ऐसे ये चेंज होते रहते हैं। तो ये कैसे है, क्रिया का मूल रूप से कैसे आगे चीज़ों में वो चेंज करते हुए क्रिया बदल जाता है वो दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, लिंग बदलने पर क्रिया का भी रूप बदल जाता है। जैसे कि कंचन खेल रही है, अजय खेल रहा है। अब रही है और रहा है ये किस पे डिपेंड करके आएगा, ये वाक्य के लिंग पे डिपेंड करते हुए आएगा। जैसे यहाँ पे आ जाता है वचन, वचन बदलने पर क्रिया का भी रूप बदलता है। जैसे बच्चा हंस रहा है, बच्चे हंस रहे हैं। तो ये ऐसे वचन बदलने पर भी यहाँ पे क्रिया का रूप बदल जाता है। अब क्रिया के भेदों पे अगर आए तो प्रयोग के अनुसार भी क्रिया कई प्रकार के हैं। जैसे कि पहला आता है अकर्मक और ये दूसरा आता है सकर्मक, जो प्रयोग के अनुसार क्रिया के भेद है। तो अकर्मक उन क्रियाओं को हम कहते हैं जिनमें हमें कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और सकर्मक उनको कहते हैं जिनसे हमें आउटकम या फिर किसी कर्म की आवश्यकता होती है और उनसे हमें कुछ आउटकम मिल रहा होता है। ऐसी चीज़ें हो जाती है सकर्मक क्रिया। और बाकी जिनमें कर्म की कोई उपेक्षा या कोई आवश्यकता नहीं होती उनको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया, जिसमें कैसे हम द्विकर्मक क्रिया को समझेंगे, अगर एक ही सेंटेंस में दो क्रियाएं प्रस्तुत है। जैसे असलम ने पूजा को उपहार दिया, इस वाक्य में पूजा और उपहार दोनों ही कर्म हैं। अब जिन वाक्यों में दो कर्म प्रेजेंट होते हैं उनको हम द्विकर्मक क्रियाएं भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम काल के ऊपर। काल के 3 प्रमुख भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान जो काम हो रहा है, भूतकाल जो काम हो चुका है, और भविष्यत काल वो होगा जो काम होगा, यानी कि अभी तक हुआ नहीं है। जैसे कि वर्तमान, चूहा कागज़ कुतर रहा है, यानी कि वो अभी भी ये काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा वर्तमान काल में। गीता ने कविता सुनाई, यानी कि वो ऑलरेडी वो कविता सुना चुकी है, यानी कि कार्य ख़त्म हो चुका है, तो ये भूतकाल। बारिश होगी, बारिश अभी हुई नहीं है, तो वो हो जाएगा भविष्यत काल। अब आता है वाच्य, जो आपके लास्ट में दिया हुआ है। अब वाच्य में है कर्मवाच्य और कृतवाच्य, भाववाच्य। अब इनको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। वाच्य बेसिकली होता है आपका वॉइस चेंज, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस चेंज, यानी कि एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, उन चेंजेस को हम वाच्य कहते हैं। तो कृतवाच्य क्या होता है, नाम से ही हमें ये समझ में आ रहा है कि इसमें कर्ता बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इसको कृतवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य, इसमें कर्ता इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, इसमें हम बेसिकली इंडिकेट कर्म पे कर रहे होते हैं। भाववाच्य, इसमें कोई कर्म होता ही नहीं है, जिसमें कोई काम हो ही नहीं रहा होता है उसमें उसे भाववाच्य कहते हैं। इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।